जो नाम निहाद एहतसाब का निज़ाम है तो कोई शख्स भी इस मुल्क में फ़ैसले नहीं करेगा, क्योंकि वो कल इस नैब की जो नाम निहाद एहतसाब है इससे महफूज नहीं रह सकता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इस इदारे को ख़त्म करें और मुल्क के निज़ाम को चलाएं। मैंने बारहा कहा है कि जो साबका चेयरमैन नैब थे जिन्होंने ये सब मुकदमे बनाए हैं, और मुकदमे ऐसे हैं कि एक मुकदमा भी उनके दौर के अंदर मुकम्मल नहीं हो सका। कई चलान मुकम्मल नहीं है, कई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। ये मुकदमा सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे कि सियासतदानों को दबाया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए, उनको तोड़ा जाए और हुकूमत को मजबूत किया जाए। तो आज इस मामले को ख़त्म करके और इस नैब के इदारे को ख़त्म करके मुल्क के निज़ाम को चलाने की ज़रूरत है। आप नैब, मेरा चैलेंज है मौजूदा नैब चेयरमैन को भी कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें कि जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जावेद इकबाल साहब ने मुकदमे बनाए उनकी हकीकत क्या है, और जावेद इकबाल साहब से ज़रूर सवाल करें। और मैंने बारहा पिछले 2 साल से कर रहा हूँ कि आप ज़रा अपने एहसासे भी इस मुल्क के अवाम के सामने रखें कि पता चले कि आपके एहसासे क्या हैं और आप क्या करते रहे हैं। क्योंकि जो आदमी दूसरों पर इल्ज़ामात लगाए, दूसरों का एहतसाब करने की कोशिश करे, वो सबसे पहले ख़ुद एहतसाब के अमल में शामिल हो। अब मुल्क की सियासत आप देख लें कि इमरान खान साहब पिछले 1 महीने से सफ़र शुरू किया है लाहौर से इस्लामाबाद, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो आज उनकी कोशिश है कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं। बहरहाल हम उनका इस्तकबाल भी इंशाअल्लाह करेंगे और उनको वेलकम भी करते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए वो आए थे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज हो सकें, वो बड़ी खुश उसलूबी से और मुल्क की तवक्कुआत के मुताबिक वो मरहला तय हो चुका है। तो अब वो भी उनके पास मामला नहीं है। तो बहरहाल आपको नया तमाशा खड़ा करेंगे तो वो तमाशा भी देखते हैं। जी, आप नैब को खत्म करने का मुतालबा किससे कर रहे हैं? डिमांड किससे? पार्लियामेंट आपके पास है, हुकूमत आपकी है, 13-14 जमातें आपके साथ है। जी, डिमांड मैं मुतालबा इस मुल्क के सियासतदानों से कर रहा हूँ। ये काम एक जमात नहीं कर सकती। सबसे पहले आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि अपनी जान बचाना चाहते हैं, और मैंने बारहा कहा है कि मुस्लिम लीग नून पर जो केस हैं वो रहने दें, लेकिन इस इदारे को ख़त्म करें, क्योंकि इस इदारे ने मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर दिया है। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान का इस्तकबाल करें, वो राना सनाउल्लाह के अंदाज में इस्तकबाल करेंगे या कोई और स्टाइल अपनाया जाएगा दूसरा? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब भी इस्तकबाल करेंगे। कानून के अंदर रहेंगे तो हम करेंगे, कानून से बाहर जाएंगे तो राना साहब करेंगे। आपने जो नैब के हवाले से उससे तो लग रहा है कि आपकी हुकूमत बेबस है। आपने कहा कि हम खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आप काबीना फैसले करती है उस पर भी अमल दरामद नहीं कर पाते। तो एक जो बेबसी भी है, फिर इस हुकूमत में बैठने की जरूरत है। नंबर 2 है सर कि जो आर्मी चीफ का मामला था, जो सियासी गहमा-गहमी और बेचैनी थी, क्या अब वो ख़त्म हो जाएगी और अब जो बाकी आपका जो बिहेवियर है हुकूमत का वो आप आसानी से तय कर सकेंगे? देखिए, एहतसाब का जो निज़ाम है उसमें बेबसी नहीं है। ये हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है और इसको तमाम सियासी जमातें एक कंसेंसस से हल कर सकती हैं, कोई एक जमात नहीं कर सकती। और ये बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि सरकारी अफसरान नैब के होते हुए फ़ैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जो जुल्म नैब ने सियासतदानों को पकड़ने के लिए अफसरान पर किया है उसकी हद आपको शायद मालूम नहीं है। जब नैब का मुकदमा बनता है किसी शख्स पर, उसकी ज़िंदगी रुक जाती है, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी रुक जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, माशरे में कोई से बात करने को तैयार नहीं होता। इस बात का एहसास जावेद इकबाल साहब को है और इस जावेद इकबाल को जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह एक दिन। इस नैब के अफसरान को जवाब देना पड़ेगा जो जुल्म नैब में हुए हैं। जहाँ तक आर्मी चीफ का मसला है, ये मीडिया सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कानून बड़ा वाज़ेह है, जो 3 स्टार जनरल एलिजिबल होते हैं उनके नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाते हैं, वो उसमें से एक आर्मी चीफ बन जाते हैं और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ बन जाते हैं। ये सारी बात है, एक दिन में मरहला तय हो गया, लेकिन जो सर्कस लगाई गई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबक यही है कि इन मामलात को सर्कस ना बनाया जाए, इनको जो संजीदगी है उससे लिया जाए।
शायद साहब 7-8 महीने से तो इमरान खान साहब ने जो आप सर्कस कह रहे हैं उन्होंने जान बर्पा किया हुआ था। कभी मेरिट डीमेरिट की बात हो रही थी, कभी पसंद नापसंद की बात हो रही थी। तो अचानक कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि कल वो बिल्कुल खामोशी से, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आर्मी चीफ की तकरीर भी होगी और वो खामोशी से बैठे हुए हैं। जब आप जो सदर ममलिकत है उनके रोल को भी अप्रिशिएट करेंगे या नहीं? उन्होंने बहुत जब इमरान खान साहब ने जब आइन पढ़ा तो उनको समझ आ गई कि तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि उन्होंने वो तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया था और उस वक़्त जनरल बाजवा साहब को भी और फ़ौज को भी एम्बेरस किया कि 3.5 महीने पहले ही अपने ख़त से एक्सटेंशन दे दी थी। ये निज़ाम नहीं है। तो जब निज़ाम उनको समझ आ गया तो फिर बात उनको अक्सर बातें देर से समझ में आती हैं। मैं किसी शख्स पर भी, चाहे वो मुल्क का सदर हो, कोई तनकीद या बात नहीं करना चाहता, लेकिन आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने पर कोई शख्स भी मुबारकबाद का अहल नहीं होता। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, आइन के अंदर रहे, उसके मुताबिक अपना फ़ैसले करे, फ़र्ज़ मनसबी है और एक ओथ लिया होता है जो भी इन ओहदों पर लोग होते हैं। शायद साहब IMF को आपकी गवर्नमेंट मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो रही, टू मोर का मुतालबा फिर आ गया। दूसरी बात ये बताइएगा, रशिया के साथ जो आप लोग डील कर रहे हैं सस्ते गैस और तेल की, वो कब तक हो जाएगी और अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं इस सिलसिले में? देखिए, अमेरिका की तरफ कोई प्रेशर नहीं है रूस से बात करने में, लेकिन जो उन ट्रांजैक्शन के हकाइक हैं उसके मुताबिक ही वो मामला हो सकता है। पाकिस्तान हुकूमत कोई खाम तेल इंपोर्ट नहीं करती, ये रिफाइनरीज खुद करती हैं, तो उनको इख्तियार है कि वो खुद ये काम कर लें। अगर वहाँ LNG अवेलेबल हुई तो हम उनसे बात कर लेंगे। तो ये सारी बात है। IMF के मामला ये प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। IMF की डिमांड्स होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। उनकी डिमांड होती है कि इजाफी टैक्स लगाए जाएँ, मज़ीद लेवीज़ लगाई जाएँ, तो वो नेगोशिएट करनी पड़ती हैं। तो ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। गैस की सूरत में कोई बेहतरी आएगी क्योंकि LNG का नया कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का कोई सिलसिला हो रहा है? जी, नए कॉन्ट्रैक्ट जो आज आप करेंगे वो 3 साल से पहले शुरू नहीं हो सकते। बहरहाल हम कोशिश जारी रखे हैं कि स्पॉट पर जो मिल जाए मुनासिब कीमत पर तो वो लाया जाए। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जो इक़दाम लिए गए हैं इस साल पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर हालात हों। अभी कोई लग रहा है आर्मी चीफ की तकरीर तो होगी, कोई पाकिस्तान में सुकून आएगा, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट तवज्जो देगी इधर भी? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी चीफ का मामले को हम सब ने मुतनाज़ा बनाया है। ख़ास तौर पर मीडिया में जो ये सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंतशार जो फैलाया गया, जो अनसर्टनिटी पैदा की गई, आर्मी चीफ अपॉइंट हो गई, वो अपना फ़र्ज़ मनसबी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।